I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello everyone, I welcome you all to the Study IQ education platform. My name is GS Gill. और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई आप लोग क्रैकर्स नहीं चला सकते हो, है ना। और इसके कई न्यूज़ भी वायरल हुई, आप लोग भी कंफ्यूजन में होंगे कि कौन से क्रैकर्स हम चला सकते हैं, अगर कुछ क्रैकर्स चलाएंगे तो कोई लीगल एक्शन तो नहीं आएगा, कहाँ पे क्रैकर्स चला सकते हैं, कुछ टाइमिंग वगैरह का इशू है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग थोड़ा इसलिए हो जाता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं वो केमिकल्स के नाम है, लेकिन आप लोग बीइंग अ लेमैन केमिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो उसकी भी एक टेक्निक देखेंगे कि भाई कौन सा केमिकल किस कलर का रंग देता है, तो आप उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्या चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, कौन से क्रैकर्स चलाने हैं या नहीं चलाने, ठीक है। तो 2 दिन पहले दैट इज 7 नवंबर को ये वर्डिक्ट आया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया फायर क्रैकर्स को क्रॉस इंडिया। फिर उसके काउंटर में भी कई न्यूज आई कि भाई ये जो बयान है एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर हम इसको देखें तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी के सभी फायर क्रैकर्स को बैन नहीं करा है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसी भी कुछ ये मिसलीडिंग वाली भी न्यूज देखने को मिली होंगी कि भाई जो लोग ट्विटर पे डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बैन्स फायर क्रैकर्स अक्रॉस इंडिया, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है कुछ भी। बेसिकली जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का बेंच था, एस बोपन्ना एंड MM सुंदरेश। उनके सामने एक केस था राजस्थान गवर्नमेंट का। तो राजस्थान गवर्नमेंट को बेसिकली उन्होंने हिदायत दी है कि भाई जो हमने 2 साल पहले 2021 29 अक्टूबर 2021 को हमने फायर क्रैकर्स को लेके एक ऑर्डर पास करा था, उसके चलते हुए वो रूल्स जो 29 अक्टूबर 2021 वाले थे वो सभी स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं। राजस्थान विल नॉट बी एन एक्सेप्शन। राजस्थान गवर्नमेंट को भी अपने सिटीजन्स की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए वो रूल्स का पालन करना है, जिसको इंटरप्रेट करा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सारे फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए 29 अक्टूबर 2021 वाला, जो उसने फिर से अभी रिट्रेट करा है, तो उसमें क्वेश्चन यही उठता है कि भाई हैज सुप्रीम कोर्ट बैंड ऑल द क्रैकर्स? इसका जवाब है नहीं। 29 अक्टूबर 2021 वाला जो आपका ऑर्डर था उसमें उसने 3 तरह की चीजें थी, 3 तरह के क्रैकर्स थे जो उसने बैन करे थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जिसमें बैरियम नाइट्रेट मिलता है, और बाकी उसने कुछ केमिकल्स का नाम लिया था जो कि हमारे पास देखिए एक लिस्ट है भारत के अंदर जो हजार्डस केमिकल्स हैं उसकी लिस्ट है। तो उसके शेड्यूल 1 में जितने भी केमिकल्स आते हैं अगर वो पटाखों में पाए जाएंगे तो वो बैन हो जाएंगे। अभी आपके लिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई किसमें हजार्डस केमिकल है, कौन सा उस लिस्ट में आता है, कौन सा नहीं आता। तो आई टेल यू द टेक्निक। दूसरा ये था कि भाई जो जॉइंट क्रैकर्स के नाम से क्रैकर्स आते हैं, ये भी हम बात करेंगे ये क्या होते हैं। आपने जो वो मुर्गा छाप पटाखे होते हैं रेड कलर्स के इतने छोटे छोटे, उनकी एक लड़ी देखी होगी, है ना। तो दोज लाई इन द कैटेगरी ऑफ जॉइंट क्रैकर्स, उनको बैन करा है। और तीसरे नंबर पे उन्होंने नॉइज पोल्यूशन करने वाले क्रैकर्स को बैन करा है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पटाखा चलेगा उससे आवाज नहीं आएगी, लेकिन नॉइज पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं भारत के अंदर उसके तहत एक लिमिट सेट करी गई है, वो है 125 डेसिबल की, ठीक है। तो वो उससे 125 डेसिबल से ऊपर वाले पटाखे नहीं चलेंगे, राइट, जिसको आप आलू बम बोलते हो, दिस एंड दैट, वो 160 डेसिबल की रेंज में होते हैं, वो नहीं चलेंगे, राइट। उसके बाद ये आपकी लिस्ट है जो मैं शेड्यूल 1 का नाम ले रहा था, लेकिन ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको सरल भाषा में देखते हैं या सरल तरीके से समझते हैं कौन से पटाखे आप लोग नहीं चलाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप कैसे पहचान करोगे? अगर आप कोई पटाखा चलाते हो वो रेड कलर दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि भाई उस पटाखे के अंदर लिथियम है, ठीक है। तो दूसरा सवाल उठता है कि जी क्या लिथियम अलाउड है? जी हां, लिथियम इज अलाउड, ये वाले पटाखे आप चला सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि भाई अगर हमें कोई ब्लू कलर दे रहा है तो उसमें मतलब कॉपर है, मेजर एलिमेंट कॉपर है, बाकी चीजें भी होती हैं क्योंकि एक पटाखे में आपका ऑक्सीडाइजर होता है, फ्यूल होता है, दिस एंड दैट, लेकिन मेजर एलिमेंट जो आपका रंग देता है वो कॉपर होता है, तो ये भी आप चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े, फिर पटाखे होते हैं जो सफेद रंग देते हैं, उसमें आपके एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो ये भी इन पे ऊपर भी कोई बैन नहीं है, ये भी उस लिस्ट में नहीं आते। उसके बाद आगे बढ़े तो वी हैव द क्रैकर्स जो लाल रंग देते हैं हमें, है ना, तो उसमें कार्बन और आयरन होता है, ये भी अलाउड है। फिर येलो कलर देखें तो इसमें सोडियम होता है, ये भी अलाउड है। फिर हमारे पास क्रैकर्स आते हैं जो आपको ग्रीन कलर देते हैं, और जो ग्रीन कलर है जब आप पटाखों को जलाते हो वो आता है आपके बैरियम नाइट्रेट से, और ये पटाखे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बैंड हैं, ये आप नहीं चला सकते जिनमें बैरियम नाइट्रेट है, क्योंकि बैरियम नाइट्रेट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके आपके लंग्स को अटैक करता है, ठीक है। तो जिससे जो बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन है, इवन एडल्ट्स फॉर दैट मैटर, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्लियर। चलिए, उसके बाद दूसरा एक आपका सब्सटेंस होता है एंटीमोनी सल्फाइड। ये पटाखों में उनमें यूज करा जाता है जिन पटाखों में आपको ग्लिटर देना है ना, वो जैसे चिंगाड़े आते हैं ना बाहर, तो कुछ इस तरह वाले पटाखों में एंटीमोनी सल्फाइड यूज करा जाता है। और एंटीमोनी सल्फाइड जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है यहां पे, ठीक है, इस लिस्ट में एंटीमोनी सल्फाइड आता है, क्लियर। तो इस वजह से ये वाले पटाखे भी आर बैंड, क्लियर।
बाकी आप पटाखे चला सकते हो। उसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली अपने लिए कुछ टाइमिंग्स रखी हैं। जैसे पंजाब में आपको मैं लुधियाना की एग्जांपल दूं, इफ यू आर स्टेइंग इन लुधियाना, तो जैसे अभी जो ये वाला मौसम होता है ना, इसमें कुछ फेस्टिवल्स साथ में आते हैं जिनमें पंजाब के लोग पटाखे चलाते हैं। फॉर एग्जांपल गुरुपूरब आएगा अभी, है ना, तो उसमें उन्होंने टाइम लिमिट्स वगैरह रखी हैं। भाई 1 घंटा आप सुबह चला सकते हो 4 से 5 बजे, एक बार 9 से 10 बजे चला सकते हो। एज सच पटाखों के ऊपर कोई बैन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो बैरियम नाइट्रेट या एंटीमोनी सल्फाइड के साथ उसमें नहीं है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद जो जॉइंट क्रैकर्स की बात कर रहे थे, ये जो लड़ी वाले क्रैकर्स होते हैं, या आपने ये स्काई रॉकेट्स देखे होंगे, है ना, जो एक बार में डब्बा होता है उसमें से बार बार निकलते हैं, तो दीज आर ऑल्सो बैंड। ये भी आप नहीं चला सकते। इसके पीछे के 2 रीजंस हैं। एक तो इनके द्वारा जो पोल्यूशन है वो बहुत करा जाता है, इनमें बैरियम नाइट्रेट यूज होता है, एंड तीसरा इनमें रीजन है नॉइज पोल्यूशन वाला। इनमें जो नॉइज का लेवल होता है वो 160 डेसिबल्स के ऊपर होता है, और नॉइज पोल्यूशन का परमिटेड लेवल कितना है, 125 डेसिबल। क्लियर? चलिए उसके बाद अगर आप ये सब पटाखे नहीं चला सकते, जो नॉर्म है वो आप कौन से चला सकते हो? अल्टरनेटिव जो इसके पास हमारा है वो है ग्रीन क्रैकर्स का। अभी ग्रीन क्रैकर्स रंग पे मत जाना, ठीक है, जो रंग ग्रीन देते हैं वो बैरियम नाइट्रेट इज बैंड। जो ये ग्रीन क्रैकर्स हैं ये CSIR के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नीरी, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको इनको पहचान करनी है कि भाई कौन से ओरिजिनल हैं वो, क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेसी इनमें चल रही है, बिकॉज ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आपके नॉर्मल क्रैकर्स हैं। अगर आपको पहचान करनी है तो हर एक जो भी ग्रीन क्रैकर है CSIR नीरी द्वारा बनाया गया, उसके ऊपर अपना एक लोगो और QR कोड होगा जिसको आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनलिटी। बेसिकली ये 3 वर्जन्स में आते हैं, श्वास, स्टार और सफल। ठीक है, अगर UPSC भी क्वेश्चन पूछे श्वास, स्टार एंड सफल रिसेंटली न्यूज इज व्हाट, तो वो क्या है आपके ग्रीन क्रैकर्स। क्लियर? इसके अगर आप बेनिफिट देखो तो नॉइज लेवल इनका जो परमिटेड है नॉइज पोल्यूशन लेवल्स के अंडर 90 से 125 डेसिबल का होगा, वर्सेस आपके जो कन्वेंशनल है उनका 125 से शुरू ही होता है और 165 डेसिबल तक जाता है। दूसरा, इनमें हार्मफुल वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होता है, आपने बहुत जगह पे ये स्मॉग गन्स देखी होंगी। स्मॉग गन्स का काम क्या होता है? ये पानी को बहुत प्रेशर से ऊपर फेंकती हैं, तो पानी बिल्कुल माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो ड्रॉपलेट्स जब नीचे आती हैं तो अपने साथ जो धूल मिट्टी वाला प्रदूषण होता है उसको नीचे ही सप्रेस कर देती हैं, है ना। तो इन पटाखों में भी क्या होता है, जो ये आपने देखे श्वास, स्टार एंड सफल, तो श्वास स्टैंड्स फॉर सेफ वाटर रिलीजर। तो इसमें क्या होता है, जियोलाइट नामक एक सब्सटेंस होता है। तो जब इन पटाखों में जब ये फटते हैं तो एक प्रेशर रिलीज होता है ना, तो प्रेशर रिलीज के साथ जियोलाइट बन जाता है। अभी जियोलाइट क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स डस्ट को सप्रेस कर रहे थे, तो जब ये पटाखा चलेगा साथ ही साथ ऐसा कुछ रिएक्शन होगा केमिकली जो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसा कुछ सब्सटेंस क्रिएट करेगा और वो जो डस्ट होगी वहीं पे सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इससे फिर भी पॉल्यूशन नहीं होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो ग्रीन क्रैकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया अलाउ करे हैं, और बेसिकली जो बैरियम नाइट्रेट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को छोड़ के बाकी सब क्रैकर्स भी अलाउड हैं। इसमें से अगर आप लेकिन दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में पिछले महीने ही 7 से 10 अक्टूबर के आसपास दिल्ली की जो DPCC है ना, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली अपना अथॉरिटी है, उसने बोला था कि भाई आप 1 जनवरी 2024 तक दिल्ली में क्रैकर्स नहीं चला सकते, चाहे वो फिर नॉर्मल क्रैकर्स हैं चाहे फिर वो ग्रीन क्रैकर्स हैं। क्यों बोला था? क्योंकि जो दिल्ली का AQI इंडेक्स था वो 500 से क्रॉस कर चुका था। आप हर रोज देखते हो गया ना कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया, AQI चेक करो, कई जगह 800 भी होता है दिल्ली में। तो अभी जैसे कल बारिश पड़ी है, आज भी सुबह से बारिश हो रही थी, तो AQI लेवल्स नीचे आ गए हैं। इस कमेटी का मानना यह भी है कि भाई अगर जो लेवल है वो मॉडरेट से पुअर तक पहुंच जाता है, मॉडरेट से पुअर मतलब AQI 200 से नीचे रहेगा, देन दिल्ली में सोचा जा सकता है कि भाई पटाखे चलाने, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो दूसरे फायर क्रैकर्स हो, वो अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको क्रैकर्स के बारे में जानना जरूरी था, बिकॉज दिवाली इज अ फेस्टिवल जो इमोशंस के साथ अटैच्ड है भारतीयों के। राइट, सो दिस वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद बिकॉज दिस इज अ दिवाली, सो फ्रॉम अवर साइड द दिवाली गिफ्ट, तो आपका जो P2I कोर्स का फाउंडेशन बैच 3 है, दैट इज अवेलेबल एट द डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफ 22,999 रुपीज। तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अप्लाई कर अवेल कर सकते हो। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग, इंग्लिश बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वाला 17 से एंड हिंदी वाला 10th of November से। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई द कोड GS Live। ठीक है, सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।